जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और पावन कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक साधारण कहानी नहीं है। ये कथा माँ दुर्गा की असीम महिमा और स्त्रियों की श्रद्धा से जुड़ी है। कहते हैं, जो भी इस नवरात्रि की कथा प्रेम और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख, संतान की प्राप्ति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ केवल 9 दिन का उपवास रखना, रंग बिरंगे भोग चढ़ाना या घर में पूजा करना ही नहीं है। नवरात्रि हमारी आत्मा की साधना, हमारे भीतर के शुद्ध विश्वास और सच्चे समर्पण का प्रतीक है। ये वो समय है जब हम अपने हृदय को माँ दुर्गा की शक्ति और करुणा के लिए खोलते हैं और जीवन की नकारात्मकता, दुख और क्लेश से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, इस पावन अवसर पर हम अपने मन को शांत कर ध्यान और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। इस कथा में हमें न केवल माँ दुर्गा के चमत्कारों और उनकी शक्ति का बोध होगा, बल्कि हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रत्येक बहन अपने जीवन में साहस, धैर्य और विश्वास की शक्ति का संचार कर सकती है। यही कारण है कि ये कथा भी आपको केवल देवी की महिमा नहीं सुनाएगी, बल्कि एक ऐसी स्त्री की जीवन यात्रा भी बताएगी जिसने नवरात्रि के व्रत के सहारे अपने जीवन की सारी कठिनाइयों पर विजय पाई। दोस्तों, ये कथा है एक साधारण सी स्त्री की जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों में बहुत धनी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर संभालने के साथ साथ गांव की और औरतों के साथ मिलकर देवी पूजन भी करती थी। बचपन से ही मोहिनी का मन पूजा पाठ में लगता था। जब भी गांव में कोई पर्व आता, वो सबसे आगे खड़ी होकर माला गूंथती, दिए सजाती और आरती में पूरे मन से गाती। माँ उसे अक्सर कहती, बिटिया, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, माँ दुर्गा का नाम मत छोड़ना, वही शक्ति है जो सब दुख लेती है। मोहिनी मासूम मन से ये बातें सुनकर मन ही मन माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ जाया करती और धीमे स्वर में प्रार्थना करती, हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। दोस्तों, बचपन तो हर किसी का मीठा होता है, पर मोहिनी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता की कमाई इतनी कम थी कि कई बार घर में रोटी तक पूरी नहीं बन पाती। बरसात के दिनों में खेत डूब जाते और कई कई दिन भूखों रहना पड़ता। फिर भी उसकी माँ हर शुक्रवार और मंगलवार को माँ दुर्गा के नाम का दिया जलाना नहीं भूलती। उस छोटे से घर में जब मिट्टी के दीपक की लौ जलती तो लगता मानो सारा अंधेरा कहीं खो गया हो। मोहिनी उस रोशनी को निहारती और मन ही मन सोचती, माँ, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरे घर में भी खुशहाली होगी? क्या कभी मेरे पिता को मेहनत के बदले आराम मिलेगा? गांव की औरतें अक्सर कहती, इस लड़की का चेहरा माँ दुर्गा की तरह चमकता है, ये बड़ी होकर जरूर माँ की कृपा से महान बनेगी। समय बीता। जब मोहिनी बड़ी हुई तो उसकी शादी पड़ोसी गांव के एक युवक से कर दी गई। उसका नाम था हरिचरण। देखने में तो वो ठीक था, लेकिन स्वभाव में कठोर और चिड़चिड़ा। शादी के कुछ दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन जल्द ही मोहिनी को समझ आ गया कि उसका जीवन आसान नहीं होगा। पति की आमदनी भी बहुत कम थी। घर में ताने, झगड़े और कटु वचन उसका रोज का हिस्सा बन गए। सास ससुर भी उससे खुश नहीं रहते। हर गलती पर उसे दोषी ठहराया जाता। दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं एक नई बहू के लिए ये कितना कठिन होता है। मोहिनी रात रात भर रोती, लेकिन सुबह होते ही आंसुओं को पोंछकर घर का काम करने लगती। इसी कठिन जीवन के बीच एक दिन गांव में नवरात्रि का पर्व आया। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंदिरों में गूंजती आरतियां और घर घर में माँ की प्रतिमा सजाई जाने लगी। मोहिनी ने अपने पति से कहा, मैं भी इस बार नवरात्रि का व्रत करना चाहती हूँ। पति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, घर में खाने को अनाज नहीं है और तुझे व्रत रखना है? तेरे व्रत से घर चलेगा क्या? दोस्तों, ये सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने माँ दुर्गा से मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी शक्ति हो, मैं चाहे अकेली ही क्यों न रहूँ, मैं आपका व्रत करूँगी। उस रात उसने चुपचाप आटे से एक छोटा सा दीपक बनाया, उसमें तेल डाला और माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे रख दिया। दीपक जलते ही उसका मन शांति से भर गया। मोहिनी ने मन ही मन निश्चय किया, अब चाहे संसार मुझे कुछ भी कहे, मैं हर नवरात्रि माँ दुर्गा का व्रत करूँगी।
मैं माँ को अपनी सारी पीड़ा सुनाऊंगी और वही मुझे राह दिखाएंगी। दोस्तों, कहते हैं जब कोई स्त्री सच्चे मन से संकल्प लेती है तो माँ दुर्गा उसकी रक्षा स्वयं करती है। यही मोहिनी की जीवन यात्रा का आरंभ था। उसने अगले दिन उपवास रखा, भूख से सिर चकरा रहा था, लेकिन जब आरती के समय उसने माँ के चरणों में फूल चढ़ाए तो भीतर से एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उसे लगा मानो माँ उसके कानों में कह रही हो, बिटिया तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे गांव की औरतें भी उससे प्रेरित होने लगीं। वे कहती, मोहिनी, तेरे चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? तू तो पहले बहुत उदास रहती थी, अब लगता है जैसे तू माँ की कृपा से नई बन गई है। मोहिनी मुस्कुराकर कहती, दोस्तों, ये सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर तुम भी श्रद्धा से व्रत रखो तो माँ जरूर सुनेंगी। नवरात्रि के अंतिम दिन की रात को मोहिनी ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में भटक रही है। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ है। अचानक सामने से एक तेज प्रकाश आया और उस प्रकाश में माँ दुर्गा का स्वरूप दिखाई दिया। माँ ने अपने हाथ से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बिटिया, तेरे जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होंगी। तू मेरे 9 रूपों की पूजा करेगी और हर कठिनाई पर विजय पाएगी। सपना टूटने पर मोहिनी रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आशा के थे। दोस्तों, यहीं से मोहिनी की असली यात्रा शुरू होती है। उसका संकल्प, उसका विश्वास और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना, यही इस कथा का केंद्र है। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे मोहिनी ने कठिन परिस्थितियों के बीच भी माँ दुर्गा का व्रत करने का संकल्प लिया। अब हम सुनेंगे कि कैसे उसने अपने जीवन की गहरी पीड़ाओं के बीच व्रत निभाया और पहले 3 दिनों में माँ के 3 स्वरूपों का अनुभव किया। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। दोस्तों, शादी के बाद मोहिनी का जीवन आसान नहीं था। पति हरिचरण अक्सर गुस्से में रहते। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना उनका स्वभाव बन गया था। घर में सास ससुर भी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते। सुबह से शाम तक वो पानी भरती, चूल्हा जलाती, खेत से चारा लाती, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता। कुछ काम ठीक से नहीं करती, खाना बेस्वाद है, घर संभाल नहीं पाती। दोस्तों, एक स्त्री का सबसे बड़ा दुख यही है कि उसका परिश्रम देखा न जाए। मोहिनी के लिए ये दिन प्रतिदिन का अनुभव था, लेकिन अब उसके भीतर एक नया दीपक जल चुका था। नवरात्रि की आहट ने उसे भीतर से बदल दिया था। अब उसे लगता, जितना ये संसार मुझे दुख देगा उतना ही मैं माँ दुर्गा की शरण लूंगी, वही मुझे शक्ति देंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही आंगन में पड़ी, मोहिनी ने चुपचाप आटे का एक छोटा सा दीपक बनाया, उसमें सरसों का तेल डाला और माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर के आगे रख दिया। वो बहुत साधारण सामग्री से पूजा कर रही थी। थोड़े से फूल, एक तांबे का लोटा और मिट्टी की बनी अगरबत्ती। लेकिन दोस्तों, माँ के लिए तो भाव चाहिए, वस्त्राभूषण नहीं। उसने आंचल से सिर ढका और धीमे स्वर में बोली, जय माँ शैलपुत्री, आप ही मेरे जीवन की पहली शक्ति हो, मुझे सहन करने की ताकत दो। पूजा करते करते उसका मन एकाग्र हो गया। उसे लगा मानो सचमुच उसके सामने हिमालय के पुत्री माँ शैलपुत्री खड़ी हों। उनके हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा और सफेद बैल पर सवारी करते हुए। दोस्तों, उस क्षण मोहिनी के दिल से सारी थकान मिट गई। उसे लगा माँ ने उसे आशीर्वाद दिया है कि बिटिया, तू हर कठिनाई सहन करेगी और जीत जाएगी। उस दिन जब उसके पति ने बिना कारण डांटा, तो भी मोहिनी ने शांत रहकर सोचा, ये तो माँ शैलपुत्री की ही परीक्षा है। अगले दिन यानी दूसरे दिन उसने माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की। सुबह से ही उसने जल और फल का सेवन मात्र किया। भूख से शरीर कांप रहा था, पर मन में अद्भुत शक्ति थी। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या का है। हाथ में जपमाला और कमंडल, चेहरा तेजस्वी और शांत। मोहिनी ने आंखें बंद कर जब उनकी कल्पना की तो उसे लगा कि माँ कह रही हैं, बिटिया, तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं, जो सह लेता है वही जीतता है। उस दिन जब वो कुएं से पानी भरने गई तो पाँव फिसल गया और वो गिर पड़ी। चोट लगी, खून निकल आया, लेकिन उसने रोया नहीं। आंचल से घाव दबाकर बोली, हे माँ ब्रह्मचारिणी, मुझे शक्ति दो कि मैं हर पीड़ा सहन कर सकूं। और सच कहिए दोस्तों, उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई ऊर्जा उठ रही हो। दर्द होते हुए भी वो सीधी खड़ी हो गई। गांव की औरतें हैरान रह गई। अरे मोहिनी, गिरने के बाद भी इतनी शांत कैसे है? उसने बस मुस्कुरा कर कहा, माँ की कृपा है।
नवरात्रि का तीसरा दिन आया। उस दिन उसने माँ चंद्रघंटा की पूजा की। ये माँ का युद्ध रूप है जो अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करती। उनके माथे पर अर्धचंद्र और हाथ में शस्त्र। मोहिनी ने जब पूजा शुरू की तो घर में अचानक कलह बढ़ गई। पति और सास के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरा पड़ोस सुन रहा था। मोहिनी का दिल कांप रहा था, पर उसने दीपक के सामने बैठकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण किया। माँ, ये घर का झगड़ा मेरी आस्था को मत तोड़ना, आप ही मेरी रक्षा करना। दोस्तों, तभी उसे लगा जैसे भीतर से एक तेज आवाज आई, बिटिया, अन्याय के सामने डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन उसने साहस करके अपने पति से पहली बार धीमे स्वर में कहा, आप मुझे जितना भी डांटे पर घर में शांति बनाए। माँ चंद्रघंटा को कलह पसंद नहीं। पति पहले तो चौंका, फिर कुछ देर चुप रहा। ये छोटा सा परिवर्तन भी मोहिनी के लिए माँ का आशीर्वाद था। 3 दिन पूरे होने पर मोहिनी ने महसूस किया कि उसका मन बदल रहा है। पहले वो हर बात पर रो देती थी, पर अब भीतर से उसे साहस मिलने लगा था। वो सोचती, सचमुच माँ के 9 रूप साधारण नहीं है। हर दिन वे मुझे नया पाठ पढ़ा रही हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, माँ मेरे साथ है। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने उससे कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर अब वैसी उदासी नहीं दिखती। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही है। मोहिनी ने आंचल सिर पर रखते हुए विनम्र स्वर में कहा, ये सब माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पहले 3 दिनों की साधना ने मोहिनी को सहनशीलता, तपस्या और साहस दिया। अब हम आगे सुनेंगे कि कैसे चौथे, 5वें और 6ठे दिन में माँ के अद्भुत स्वरूपों ने उसे नई रोशनी, मातृत्व और साहस का आशीर्वाद दिया। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन था। इस दिन मोहिनी ने माँ कुष्मांडा की पूजा का संकल्प लिया। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति कहा जाता है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। सुबह सुबह उसने घर को साफ किया, मिट्टी से आंगन लीपा और माँ की तस्वीर के आगे ताजे फूल सजाए। साधन तो साधारण ही थे, परंतु मन में असीम श्रद्धा थी। उसने प्रार्थना की, हे माँ कुष्मांडा, आपने अपनी मुस्कान से सृष्टि बनाई, कृपया मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि माँ कुष्मांडा को बेलपत्र, लाल फूल और दीपक प्रिय होते हैं। मोहिनी ने वही अर्पित किया। पूजा करते समय उसे लगा जैसे घर का अंधेरा सचमुच कम हो गया हो। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसके पति हरिचरण का व्यवहार थोड़ा बदला। जब वो खेत से लौटे तो बोले, आज खाना अच्छा है, अच्छा किया जो तूने मेहनत की। दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य मोहिनी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे लगा कि ये माँ कुष्मांडा की मुस्कान ही है जो घर में नई किरण बनकर आई है। नवरात्रि का 5वां दिन आया। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं और मातृत्व की करुणा और स्नेह का प्रतीक है। मोहिनी की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि शादी के कई सालों बाद भी उसकी गोद सुनी थी। समाज की औरतें ताने देती थीं, अभी तक संतान नहीं हुई, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। पर ये शब्द उसके दिल को चीर डालते। लेकिन उस दिन उसने दृढ़ संकल्प के साथ माँ स्कंद माता की पूजा की। आंचल से सिर ढककर उसने कहा, हे माँ, आप तो संतान की रक्षा करने वाली हैं, कृपा करके मेरी गोद भी भर दीजिए। पूजा करते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गोद में कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ आया। उस दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उससे बोली, बेटी, तेरा चेहरा आज माँ जैसा लग रहा है, शायद जल्द ही तेरा घर भी गूंजेगा। ये सुनकर उसकी आंखें छलक पड़ी। वो जानती थी कि माँ स्कंद माता ने उसकी पुकार सुन ली है। फिर आया नवरात्रि का 6ठा दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी का रूप तेजस्वी है। वे राक्षसों का संहार करने वाली हैं। मोहिनी ने उस दिन व्रत रखते हुए मन ही मन कहा, हे माँ कात्यायनी, मुझे वो शक्ति दो कि मैं जीवन के अन्याय और कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकूं। मुझे डरपोक ना रहने देना। दोस्तों, उसी दिन घर में एक बड़ा विवाद हुआ। सास ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। पहले वो हमेशा चुप रह जाती थी, पर उस दिन उसने शांत स्वर में कहा, माँ कात्यायनी अन्याय सहन नहीं करती। मैं भी अब अपमान सहकर चुप नहीं रहूंगी। मैं आपके चरणों में हूँ, माँ मेरी रक्षा करेंगी। उसकी आंखों में जो साहस था, उसे देखकर घरवाले भी स्तब्ध रह गए।
सास चुप हो गई और पति भी कुछ देर तक बोल न पाए। मोहिनी समझ गई कि ये माँ कात्यायनी की ही शक्ति है जिसने उसे निर्भय बना दिया है। दोस्तों, इन 3 दिनों ने मोहिनी को भीतर से बदल दिया। माँ कूष्मांडा ने उसके जीवन में आशा और रोशनी भरी। माँ स्कंद माता ने मातृत्व का आशीर्वाद और कोमलता दी। माँ कात्यायनी ने अन्याय के सामने खड़े होने का साहस दिया। अब वो वही साधारण रोती बिलखती स्त्री नहीं रही थी। अब उसमें एक नई ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास था। गांव की औरतें जब उससे मिलने आती तो कहती, मोहिनी, तेरे जीवन में कोई दिव्य शक्ति उतर आई है, हम भी तेरे साथ माँ का व्रत करना चाहते हैं। इस तरह नवरात्रि का संदेश धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले 6 दिनों में मोहिनी ने माँ के रूपों से सहनशीलता, तपस्या, साहस, रोशनी, मातृत्व और निर्भयता का वरदान पाया। अब शेष 3 दिनों में वो माँ के गहनतम रूपों का सामना करने वाली थी। ये वे क्षण थे जहाँ उसकी भक्ति और उसका विश्वास पूरी तरह परखा जाने वाला था। इसलिए आगे सुनिए। 7वें दिन मोहिनी ने माँ कालरात्रि की पूजा की। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। काला वर्ण, खुले केश, गले में माला, हाथों में शस्त्र और बिजली जैसी चमक। परंतु दोस्तों, इस भयावह स्वरूप में भी माँ की करुणा ही छिपी होती है, क्योंकि वे भक्तों के लिए हर संकट का अंत करती हैं। उस दिन रात को अचानक गांव में तूफान उठ गया। आकाश में बिजली चमकने लगी और हवाएं इतनी तेज चलीं कि घरों के दरवाजे चरमराने लगे। लोग घबराकर अपने घरों में दुबक गए। मोहिनी भी डर गई, पर तुरंत दीपक के सामने बैठ गई और बोली, हे माँ कालरात्रि, आज आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैं डरी नहीं, मैं केवल आपके चरणों में हूँ। दोस्तों, उसी क्षण उसे लगा मानो घर के भीतर कोई अदृश्य आभा है जो उसे ढक रही है। तूफान बाहर भड़क रहा था, लेकिन दीपक के लौ जरा भी नहीं डगमगाई। वो समझ गई कि माँ कालरात्रि ने उसके भाई को दूर कर दिया है। उस रात उसने जीवन में पहली बार महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम है और माँ की कृपा हो तो कोई संकट पास नहीं आ सकता। अगले दिन यानी 8वें दिन उसने माँ महागौरी की पूजा की। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत श्वेत और निर्मल है। वे करुणा, पवित्रता और सौंदर्य की देवी हैं। मोहिनी ने आंगन लीपकर उसमें सफेद फूल सजाए। उसने मन ही मन कहा, हे माँ महागौरी, जैसे आपका स्वरूप निर्मल है, वैसे ही मेरा जीवन भी निर्मल कर दीजिए। मेरी आत्मा की हर कलुषता मिटा दीजिए। दोस्तों, पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों से उसने जो भी दुख झेले थे, वे मानो बहते आंसुओं में धुल गए। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। उस दिन शाम को जब वो नदी से पानी भरकर लौटी तो गांव की औरतें बोली, मोहिनी, आज तेरा चेहरा इतना उज्जवल क्यों लग रहा है, जैसे चांदनी उतर आई हो। वो केवल मुस्कुराई और बोली, ये माँ महागौरी की कृपा है। जब माँ श्वेत आभा देती हैं तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। फिर आया 9वां दिन। ये नवरात्रि का अंतिम और सबसे पावन दिन था। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे भक्तों को सिद्धियाँ और सिद्धांत प्रदान करती हैं। मोहिनी ने पूरी श्रद्धा से पूजा की। दीपक जलाकर उसने कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, मैं आपसे कोई सिद्धि नहीं मांगती। मैं केवल ये चाहती हूँ कि मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा परिवार सुखी रहे और मैं आपकी भक्ति से कभी दूर ना जाऊं। दोस्तों, पूजा समाप्त होते ही उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश में माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप प्रकट हुआ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। तूने कभी अपने स्वार्थ के लिए मांगा नहीं, हमेशा परिवार और समाज के लिए प्रार्थना की। इसलिए तेरा जीवन अब बदल जाएगा। तेरी गोद भी भरेगी और तेरा घर भी सुखी होगा। सपने और जागरण की उस मधुर स्थिति में मोहिनी के हृदय में अद्भुत आनंद मड़ाया। उसने आंचल फैलाकर माँ को प्रणाम किया और आंखें खोली तो दीपक की लौ और भी तेज चमक रही थी। नवरात्रि की रात जब सारा गांव सो रहा था, मोहिनी मंदिर के आंगन में अकेली बैठी थी। चांदनी रात थी, हवा में हल्की ठंडक थी और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसने आंचल सिर पर रखा और माँ का ध्यान किया। तभी उसकी आंखों के सामने दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। 9 रूपों से सुसज्जित माँ दुर्गा साक्षात खड़ी थी।
शैलपुत्री का त्रिशूल, ब्रह्मचारिणी का कमंडल, चंद्रघंटा की घंटी, कुष्मांडा का तेज, स्कंद माता की गोद, कात्यायनी का साहस, कालरात्रि का संहारक रूप, महागौरी की श्वेताभा और सिद्धदात्री की करुणा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तूने विश्वास और धैर्य से मेरे 9 रूपों का व्रत किया। अब तेरे जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। तेरे घर में शांति, संतान, सुख और समृद्धि आएगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। मोहिनी ने भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और भक्ति के थे। दोस्तों, नवरात्रि का समापन होते ही घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां हर दिन कलह और कड़वे शब्द गूंजते थे, अब वहां थोड़ी थोड़ी शांति उतरने लगी। हरिचरण, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, अब अधिकतर समय चुपचाप रहने लगे। एक शाम जब मोहिनी ने भोजन परोसा तो उन्होंने बिना कुछ कहे थाली उठाई और शांत मन से खाना खाया। ये छोटा सा परिवर्तन भी मोहिनी के लिए बहुत बड़ा था। वो मन ही मन बोली, हे माँ, ये आपकी ही कृपा है। आप ही मेरे घर में शांति ला रही हैं। दिन बीतते बीतते हरिचरण का स्वभाव और भी नरम होने लगा। एक दिन खेत से लौटकर उन्होंने मोहिनी से कहा, आज मैंने सोचा कि तू हर रोज कितनी मेहनत करती है, सुबह से रात तक घर संभालती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। अब मैं तुझ पर इतना गुस्सा नहीं करूंगा। दोस्तों, ये सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों में पहली बार उसके पति ने उसके परिश्रम को स्वीकार किया था। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन माँ से कहा, माँ महागौरी, आपने सचमुच मेरे जीवन को निर्मल कर दिया। आपने मेरे पति की हृदय को बदल दिया। मैं आपकी ऋणी हूँ। सास, जो पहले हर समय ताने मारती थी, अब धीरे धीरे मोहिनी से स्नेह दिखाने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, बहू, आज तेरी पूजा देखकर मुझे भी लगा कि माँ दुर्गा सचमुच तेरे साथ है। तेरे चेहरे की आभा अलग है। शायद मैं तुझे गलत समझती रही। दोस्तों, ये सुनना मोहिनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सास, जो कभी उसकी दुश्मन जैसी लगती थी, अब धीरे धीरे माँ जैसी बनने लगी। कुछ महीनों बाद जब अगली नवरात्रि आई तो मोहिनी ने पुनः व्रत रखा। इस बार उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वयं उसके लिए फूल और दीपक लाकर दिए। उसने माँ स्कंद माता की पूजा करते समय वही प्रार्थना दोहराई, हे माँ, मेरी गोद भी भर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि माँ की कृपा में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कुछ ही समय बाद मोहिनी ने महसूस किया कि उसके जीवन में नया अंकुर फूट रहा है। वह गर्भवती हुई। ये समाचार सुनते ही घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले सन्नाटा और शिकायतें थीं, वहाँ अब हंसी खुशी गूंजने लगी। सास बोली, बहू, ये सब तेरी श्रद्धा का फल है। माँ दुर्गा ने तुझे संतान सुख दिया है। हरिचरण की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आए। उन्होंने मोहिनी से कहा, आज मैं मान गया कि तेरे व्रत और तेरी भक्ति ने ही ये चमत्कार किया है। दोस्तों, जब ये बात गांव में फैली कि मोहिनी की गोद भर गई है, तो सब हैरान रह गए। गांव की औरतें कहने लगी, ये तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। मोहिनी ने नवरात्रि का व्रत किया और माँ ने उसकी सुन ली। हमें भी ये व्रत करना चाहिए। धीरे धीरे कई स्त्रियां उसके पास आने लगी। वे उससे पूछती, बहन, तूने ये व्रत कैसे किया? कौन सा नियम माना? हम भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं। मोहिनी विनम्र स्वर में कहती, दोस्तों, माँ को भोग या सोने चांदी की जरूरत नहीं होती। माँ केवल सच्चे मन की चाह रखती है। मैंने बस श्रद्धा से दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और पूरे मन से प्रार्थना की। बाकी सब माँ ने किया। धीरे धीरे गांव की औरतों के बीच मोहिनी का सम्मान बढ़ने लगा। पहले जहां उसे ताने मिलते थे, अब वहीं औरतें उसके पैरों में बैठकर कहती, बहन, तू सचमुच माँ की कृपा से धन्य हुई है। तेरी कथा सुनकर हमें भी विश्वास मिला कि व्रत और भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। गांव के मंदिर में जब दुर्गा अष्टमी का आयोजन हुआ तो पुजारी ने स्वयं मोहिनी से आग्रह किया, आज की आरती तू करेगी। माँ के आगे तेरी आवाज ही सच्ची प्रार्थना होगी। जब उसने कांपते हाथों से आरती की थाली उठाई तो पूरे गांव ने देखा कि दीपक की लौ असाधारण रूप से चमक रही थी। लोग कहते, माँ की कृपा सचमुच इस स्त्री पर है। दोस्तों, देखते ही देखते पूरे गांव में नवरात्रि का व्रत और पूजा का माहौल फैल गया। जहां पहले केवल कुछ घरों में व्रत होते थे, अब लगभग हर घर में दीपक जलने लगे। औरतें आपस में कहती, अगर मोहिनी जैसी साधारण स्त्री माँ की कृपा पा सकती है तो हम क्यों नहीं? हमें भी माँ के 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए। इस तरह मोहिनी का संकल्प अब केवल उसका नहीं रहा, ये पूरे गांव का संकल्प बन गया। तो दोस्तों,
मोहिनी की कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही थी। उसकी श्रद्धा और माँ की कृपा के चमत्कारों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग कहते, देखो पहले ये लड़की कितनी दुखी रहती थी, अब इसके जीवन में शांति और खुशहाली आ गई है। ये सब माँ दुर्गा के व्रत का फल है। गांव की औरतें एक एक करके उसके पास आने लगी। वे पूछती, बहन हमें भी सिखाओ कि ये व्रत कैसे करना है, कौन सा नियम मानना चाहिए, हम भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं। मोहिनी ने नम्र स्वर में कहा, दोस्तों ये व्रत केवल मन की श्रद्धा पर आधारित है। भव्य पूजन या बड़े भोग की जरूरत नहीं है। माँ को तो बस सच्चे भाव चाहिए। दीपक जलाओ, फूल अर्पित करो और पूरे मन से माँ को याद करो, यही पर्याप्त है। अगली नवरात्रि आने पर गांव की लगभग 50 औरतों ने मिलकर व्रत करने का संकल्प लिया। मंदिर में सब औरतें एक साथ एकत्र हुईं। किसी ने दीपक लाया, किसी ने फूल, किसी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई। सबने मिलकर आंगन लीपा, चौकी सजाई और माँ की 9 रूपों की प्रतिमा रखी। दोस्तों वो दृश्य अद्भुत था। पहले जो स्त्रियां घर घर में अकेली पूजा करती थीं, अब वे सब एक स्वर में मंत्र जप रही थीं। घंटियों की ध्वनि, शंख की गूंज और स्त्रियों की आरती ने पूरे गांव का वातावरण बदल दिया। मोहिनी सबसे आगे खड़ी होकर बोली, दोस्तों आज से ये केवल मेरी कथा नहीं रहेगी, आज से माँ की कथा पूरे गांव की कथा होगी। हम सब मिलकर माँ के 9 रूपों की आराधना करेंगे और अपनी संतानों, पतियों और घरों की भलाई मांगेंगे। जैसे जैसे औरतें भक्ति में लीन होती गईं, वैसे वैसे उन्हें अद्भुत अनुभव होने लगे। किसी ने कहा, जब मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे माँ कालरात्रि मेरे चारों ओर पहरा दे रही हों। दूसरी बोली, मुझे तो लगा जैसे माँ स्कंद माता ने मेरी गोद में बच्चा बैठा दिया। तीसरी ने कहा, आरती करते समय दीपक की लौ अपने आप ऊंची उठ गई, मानो माँ स्वयं आरती ले रही हूँ। दोस्तों ऐसे अनुभव सुनकर सभी का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब ये स्पष्ट था कि माँ केवल मोहिनी पर ही नहीं, पूरे गांव पर कृपा कर रही थी। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले कलह, झगड़े और तानेबाजी आम बात थी, वहां अब शांति और सहयोग का माहौल बनने लगा। औरतें कहती, जब माँ के सामने हम सब एकत्र होते हैं तो मन का गुस्सा और ईर्ष्या सब मिट जाता है। अब हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। हम माँ की बेटियां हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। पुरुष भी ये परिवर्तन देखकर चकित रह गए। पहले जो पति अपनी पत्नियों पर क्रोध करते थे, अब वे भी घर लौटने पर दीपक की लौ देखकर शांत हो जाते। अब गांव में हर स्त्री मोहिनी को गुरु सी मानने लगी। लोग कहते, ये बहन हमें माँ की राह दिखाने आई है। माँ ने इसे चुना है ताकि ये पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाए। गांव का पुजारी भी कहता, आज से नवरात्रि का उत्सव मोहिनी के मार्गदर्शन में ही होगा। मोहिनी ने सर झुकाकर कहा, मैं तो केवल माँ की दासी हूँ, ये सब माँ की ही कृपा है। मैं तो बस दीपक की लौ हूँ, ज्योति तो माँ ही है। धीरे धीरे आसपास की गांव में भी मोहिनी की कथा फैलने लगी। लोग आने लगे और पूछते, क्या सच है कि इस गांव में औरतें मिलकर नवरात्रि करती हैं और माँ स्वयं दर्शन देती हैं? जब वे सामूहिक आरती में शामिल होते तो उनका भी हृदय भाव विभोर हो जाता। एक बार एक दूर गांव की औरत बोली, मैं तो यहाँ केवल देखने आई थी, पर जैसे ही आरती की लौ देखी मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने मुझे भी छू लिया। दोस्तों धीरे धीरे ये परंपरा केवल एक गांव की नहीं रही, ये पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग इस गांव को माँ दुर्गा का गांव कहने लगे। इतने सम्मान और प्रभाव के बाद भी मोहिनी ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहती, दोस्तों ये मेरी शक्ति नहीं है, ये सब माँ का आशीर्वाद है। याद रखो, माँ केवल उन पर कृपा करती हैं जो विनम्र रहते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं। वो अपने घर में अब भी साधारण जीवन जीती, वही चूल्हा जलाना, वही पानी भरना, वही खेत में जाना, लेकिन उसके चेहरे पर अब स्थायी आभा थी। तो दोस्तों गांव की पहचान अब बदल चुकी थी। पहले जहां लोग इसे साधारण गांव कहते थे, अब इसे माँ दुर्गा का गांव कहा जाने लगा। नवरात्रि आते ही आसपास के गांव से लोग यहां पहुंचने लगे। मंदिर में जगह नहीं रहती, औरतें आंगन में बैठकर मंत्र गाती और बच्चे फूल बिखेरते। दोस्तों वो दृश्य अद्भुत था।
ढोल नगाड़ों की ध्वनि, शंख की गूंज, दीपकों की रोशनी और स्त्रियों की सामूहिक आरती, मानो पूरा गांव एक ही स्वर में माँ को पुकार रहा हो। अब गांव की औरतें जो पहले दिन रात केवल घर के कामों में लगी रहती, अब सोच में पड़ जाती कि आखिर मध्यम से शिखर की तरफ वो कब बढ़ी। पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, माँ की कृपा से आत्मविश्वासी हो गईं। वे आपस में कहती, जब हम माँ के सामने खड़े होकर आरती कर सकते हैं तो फिर संसार के किसी डर से क्यों डरें। और सचमुच दोस्तों, अब औरतें पहले जैसी दब्बू नहीं रहीं। वे पति से डांट खाकर चुप रहने के बजाय शांत स्वर में उत्तर देती। माँ दुर्गा अन्याय सहन नहीं करती। अगर आप हम पर गुस्सा करेंगे तो घर की शांति भंग होगी और माँ को ये पसंद नहीं आएगा। धीरे धीरे पुरुषों का स्वभाव भी बदलने लगा। अब वे अपनी पत्नियों का सम्मान करने लगे। मोहिनी अब गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। हर नवरात्रि में औरतें उसी से पूजन की विधि पूछती, उसी से आरती करवाती और उसी के मुख से कथा सुनती। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा सम्मान मिलता है उतनी बड़ी परीक्षा भी आती है। यही परीक्षा मोहिनी के जीवन में भी आई। एक वर्ष गांव में अकाल पड़ा, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और पशु पक्षी तक प्यास से तड़पने लगे। लोग घबराने लगे। कोई कहता, अब क्या होगा, फसल नष्ट हो गई, अन्न कहाँ से आएगा। कुछ लोग आपस में बोलने लगे, ये सब स्त्रियों के नवरात्रि करने का परिणाम है, देवी नाराज हो गई हैं। दोस्तों, ये सुनकर औरतें दुखी हो गईं। वे रोते हुए मोहिनी के पास आईं और बोलीं, बहन, हमने तो माँ की पूजा पूरे मन से की थी, फिर ये विपत्ति क्यों आई? क्या माँ हमसे रुष्ट हो गई? मोहिनी ने आंचल सिर पर रखते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं दोस्तों, माँ अपनी बेटियों से कभी नाराज नहीं होती। ये तो हमारी परीक्षा है। जैसे माँ काल रात्रि अंधकार में भी रक्षा करती हैं, वैसे ही ये संकट भी हमें शक्ति देगा। हमें हार नहीं माननी है, हमें और भी श्रद्धा से नवरात्रि करनी है। उसके शब्द सुनकर औरतों के दिलों में नया साहस आया। अकाल के उस कठिन समय में भी औरतों ने दीपक जलाया, आरती गाई और माँ को पुकारा। भोजन और फल की कमी थी तो उन्होंने केवल जल और पुष्प अर्पित किए। मोहिनी ने कहा, माँ को वस्त्र और भोग नहीं चाहिए, माँ को तो हमारा प्रेम चाहिए। अगर हम सच्चे मन से माँ को पुकारेंगे तो ये अकाल भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सप्तमी की रात आई और सबने मिलकर आरती की, आकाश में अचानक बादल घिराए। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी, तालाब पानी से भरने लगे और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े और बोले, माँ ने हमारी सुन ली, ये सब मोहिनी की भक्ति का फल है। मोहिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं दोस्तों, ये सब आप सबके सामूहिक विश्वास का फल है। माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। याद रखो, जब हम सब मिलकर माँ को पुकारते हैं तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक श्रद्धालु हो गए। अब हर परिवार ने निश्चय किया कि वे नवरात्रि में व्रत अवश्य करेंगे। ये परंपरा स्थायी बन गई। हर साल लोग सामूहिक व्रत करते, मंदिर सजाते और मिलकर माँ की कथा सुनते। गांव की पहचान अब पूरे क्षेत्र में माँ दुर्गा के धाम के रूप में हो गई। लेकिन दोस्तों, अकाल के समय हुई वर्षा की घटना केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांव के लोग भी इसे सुनकर चकित रह गए। वे कहने लगे, मोहिनी और उसकी दोस्तों की सामूहिक आरती से माँ दुर्गा ने स्वयं वर्षा की है। ये गांव सचमुच माँ का धाम बन गया है। धीरे धीरे लोग दूर दराज से आने लगे। कोई कंधे पर नारियल लाता, कोई कलश लेकर आता, कोई फल फूल लेकर आता। सबकी इच्छा होती कि वे उस मंदिर में आरती देखें जहां माँ ने अपना चमत्कार दिखाया। अब मोहिनी केवल अपने गांव की स्त्रियों की प्रेरणा नहीं रही, दूसरे गांव की औरतें भी उससे कहने लगीं, बहन, हमें भी सिखाओ कि नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। हम भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं। मोहिनी ने प्रेम से सबको समझाया। दोस्तों, याद रखो, माँ के व्रत का आधार भव्यता नहीं बल्कि सच्चा मन है। माँ को केवल दीपक की लौ और श्रद्धा चाहिए। अगर तुम श्रद्धा से माँ को पुकारोगी तो वे स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। उसके ये शब्द सुनकर औरतों के दिल में हिम्मत और विश्वास भर गया। धीरे धीरे नवरात्रि का उत्सव गांव-गांव की औरतों की एकता का प्रतीक बन गया। जहां पहले वे अकेली पूजा करती थी, अब वे समूह बनाकर माँ का व्रत करती। वे कहती,
हम सब माँ की बेटियां हैं। जब हम मिलकर माँ को पुकारेंगे तो माँ की शक्ति और भी बढ़कर हमें मिलेगी। आरती के समय सैकड़ों औरतें एक साथ घंटियां बजाती। उनके स्वर से पूरा वातावरण गूंज जाता। बच्चे फूल चढ़ाते और पुरुष भी श्रद्धा से सिर झुकाकर खड़े रहते। एक बार नवरात्रि के दिन मोहिनी ने आरती के बाद स्त्रियों से कहा, दोस्तों, माँ का संदेश यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। माँ के 9 रूप केवल मंदिर में ही नहीं, हमारे जीवन में भी हैं। जब हम सहनशील होते हैं तब माँ शैलपुत्री हमारे भीतर होती हैं। जब हम तपस्या करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी प्रकट होती है। जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तब माँ कात्यायनी हमारी रक्षा करती हैं। और जब हम अपने परिवार को प्रेम से जोड़ते हैं तब माँ स्कंद माता हमारे घर को आशीर्वाद देती हैं। उसकी वाणी सुनकर स्त्रियों की आंखों में आंसू भर आए। वे समझ गईं कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। दोस्तों, माँ का आशीर्वाद केवल मोहिनी तक सीमित नहीं रहा। जो स्त्रियां वर्षों से संतान सुख से वंचित थीं, उन्होंने जब नवरात्रि का व्रत किया तो उनकी गोद भी भर गई। जो घर वर्षों से कलह से भरे थे, वहां अब शांति बस गई। जो पति क्रोधी थे, वे भी अब अपनी पत्नियों का सम्मान करने लगे। लोग कहते हैं ये सब माँ का चमत्कार है। नवरात्रि व्रत करने से जीवन सचमुच बदल जाता है। अब मोहिनी के जीवन में भी और उजाला आ गया। उसकी गोद में एक पुत्र जन्मा। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, हे माँ स्कंद माता, ये सब आपकी कृपा है। आपने मेरी गोद भर दी। अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया। गांव की औरतें बच्चे को देखकर बोली, ये तो माँ का आशीर्वाद है। ये बच्चा भी माँ की कृपा का प्रतीक है। अब नवरात्रि केवल गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक महोत्सव बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे। वे कहते, अगर नवरात्रि करनी है तो माँ दुर्गा के इस गांव में करनी चाहिए। यहाँ की आरती ही माँ का साक्षात रूप है। धीरे धीरे ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी। औरतें अपनी बेटियों से कहती, बिटिया, जब तू बड़ी होगी तो नवरात्रि का व्रत जरूर करना। यही व्रत हमारे घर को सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, मोहिनी अब अपने गांव और क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर उसकी कथा सुनते और कहते, ये बहन माँ की कृपा से धन्य है। इसकी बातें सुनकर लगता है मानो स्वयं माँ बोल रही हो। लेकिन तभी गांव में एक नई विपत्ति आई। इस बार ना तो अकाल था, ना ही झगड़े, बल्कि एक घातक बीमारी फैल गई। गांव के बच्चे बुखार से तपने लगे, बूढ़े बुजुर्ग कमजोर हो गए और लोग डरने लगे। कुछ लोग आपस में बोलने लगे, शायद माँ अब हमसे रुष्ट हो गई हैं। इतनी पूजा के बाद भी ये विपत्ति क्यों आई? दोस्तों, मनुष्य का विश्वास बहुत नाजुक होता है। जरा सी कठिनाई आई नहीं कि वो टूटने लगता है। गांव की कुछ औरतें रोती हुई मोहिनी के पास आईं और बोली, बहन, अब क्या करें? बच्चे बीमार हो रहे हैं, दवा का कोई असर नहीं है। क्या माँ ने हमें छोड़ दिया? मोहिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं दोस्तों, माँ अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ती। ये केवल हमारी आस्था की परीक्षा है। हमें और भी श्रद्धा से माँ को पुकारना होगा। मोहिनी ने सब औरतों को मंदिर में बुलाया। उसने आंचल सिर पर रखा और दीपक जलाकर बोली, दोस्तों, हम सब मिलकर माँ को पुकारेंगे। ये बीमारी केवल माँ की कृपा से ही दूर होगी। जब हम सब एक स्वर में आरती गाएंगे तो ये रोग गांव से बाहर चला जाएगा। गांव की औरतें थकी हुई थीं, लेकिन उसके शब्दों ने उनमें नया साहस भर दिया। वे सब मिलकर माँ के 9 रूपों की आराधना करने लगी। उस रात जब सबने मिलकर आरती गाई तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। बीमार बच्चों का ताप धीरे धीरे उतरने लगा। बूढ़ों का चेहरा भी शांत होने लगा। लोग चकित होकर बोले, ये तो चमत्कार है, माँ ने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक रात का असर नहीं था। बीमारी बार बार लौटकर गांव को डराती थी। कई दिन तक ये बीमारी गांव में फैलती रही। कभी लगता कि सब ठीक हो गया तो अचानक फिर लोग बीमार हो जाते। गांव के पुरुष कहते, अब क्या करें, हम हार गए, शायद हमें माँ से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मोहिनी डटी रही। उसने कहा, माँ हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, हमें बस धैर्य रखना होगा।
ये हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, तब मोहिनी ने एक नया संकल्प लिया। उसने निर्णय किया कि जब तक गांव की बीमारी पूरी तरह दूर नहीं होगी, तब तक वो केवल जल पर ही जीवन बिताएगी और हर रात मंदिर में जागरण करेगी। दिन रात वो दीपक जलाकर माँ के आगे बैठती और भजन करती। जय माता दी, जय माता दी, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। लोग सुनते और उनके दिल में विश्वास जगता। एक रात अष्टमी के दिन जब मोहिनी लगातार भजन कर रही थी, अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला। लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा माँ दुर्गा का तेजस्वी स्वरूप प्रतिमा से बाहर निकल आया। माँ ने कहा, बिटिया, तूने सच्चे मन से तपस्या की है। तेरे गांव को अब मैं हर रोग से मुक्त कर दूंगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बीमार बच्चे हंस रहे हैं, बुजुर्गों का दर्द मिट चुका है और पूरा गांव स्वस्थ हो गया। अब तो गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो गया। वे कहते, अगर मोहिनी ना होती तो हम ये विपत्ति झेल नहीं पाते। लेकिन मोहिनी ने हमें माँ की शरण में रखा और माँ ने हमें बचा लिया। मोहिनी ने हाथ जोड़कर कहा, दोस्तों, ये मेरी शक्ति नहीं थी, ये सब माँ की कृपा थी। याद रखो, जब तक हम माँ पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई बीमारी, कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह मोहिनी ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा भी माँ की कृपा से पार कर ली। अब गांव के लोग पहले से भी अधिक श्रद्धालु हो गए। हर साल नवरात्रि का उत्सव और भी भव्य होने लगा और मोहिनी का जीवन अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरे समाज की माता सी बन गई। तो दोस्तों, अब मोहिनी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो स्त्री कभी आंसुओं में अपना दिन काटती थी, वही अब गांव-गांव की प्रेरणा बन गई थी। उसके घर में संतान का कलरव था। पति अब स्नेह से बातें करता और सास उसे आशीर्वाद देती। लेकिन दोस्तों, उसका सबसे बड़ा संतोष यही था कि उसने केवल अपना ही जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे समाज को भक्ति और विश्वास की राह दिखाई। एक बार नवरात्रि की अष्टमी को जब मोहिनी ने आरती की थाली उठाई, तो अचानक दीपक की लौ असाधारण रूप से ऊंची उठी। उसने आंखें बंद की और देखा माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप उसके सामने है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटिया, तूने अपने जीवन की हर कठिनाई भक्ति से जीती है। तूने न केवल अपने घर को, बल्कि पूरे समाज को सही राह दिखाई। अब ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। याद रखो, जब स्त्रियां मिलकर माँ की पूजा करती हैं, तो उनकी शक्ति असीम हो जाती है। नवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि माँ कभी अपनी संतान को नहीं छोड़ती। परीक्षा आती है, लेकिन आशीर्वाद भी साथ ही आता है। ये वचन सुनकर मोहिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब नवरात्रि की परंपरा पूरे क्षेत्र की आत्मा बन चुकी थी। हर साल जैसे ही आश्विन मास आता, लोग खेत खलियान छोड़कर सबसे पहले माँ की पूजा की तैयारी करते। औरतें समूह बनाकर चौकी सजाती, दीपक जलाती और सामूहिक आरती गाती। लोग कहते हैं, ये परंपरा मोहिनी से शुरू हुई और अब ये हमारी पहचान बन गई है। जब तक ये व्रत रहेगा, तब तक हमारे घरों में शांति और सुख रहेगा। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि जब एक साधारण स्त्री अपने विश्वास पर अडिग रहती है, तो वो न केवल अपने जीवन को बदल देती है, बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकती है। मोहिनी ने हमें सिखाया कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी हों, श्रद्धा और धैर्य से सब जीता जा सकता है। नवरात्रि का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने की साधना है। माँ के 9 रूप हमारे भीतर ही हैं, हमें बस उन्हें पहचानना है। कथा के अंत में माँ का आशीर्वाद हम सबके लिए यही है कि जो भी स्त्री श्रद्धा और प्रेम से नवरात्रि का व्रत करती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके घर में शांति रहती है, संतान सुख मिलता है और उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह ये कथा पूरी होती है। जिन जिन दोस्तों ने इस पावन नवरात्रि कथा को पूरे मन से सुना, माँ दुर्गा आप सबके घर आंगन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बरसाए। प्यारे भक्तों,
आज की इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि भक्ति और श्रद्धा से जीवन में असीम शक्ति और सुख प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय माता दी।